हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश की पोएट्री का चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है माई मदर एट 66, जिसको कंपोज्ड किया है, यानी कि इनकी पोएट का जो नाम है वो है कमला दास। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया। किस प्रकार से आप अपने बोर्ड एग्जाम में सेंट्रल आइडिया को लिखेंगे, किस प्रकार से आप याद करेंगे, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का पूछा जाता है, यानी कि 4 नंबर का। तो बहुत ही बेहतरीन तरीका हम आपको बताएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। काफी बच्चे कमेंट्स कर रहे थे, मैम इंग्लिश के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको प्रोवाइड करा दीजिए, इंग्लिश की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। तो उन सभी कमेंट्स को देखते हुए आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी गई है। तो अगर आप इंग्लिश की तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया आपको किस प्रकार से लिखना है। माई मदर एट 66, जिसका मतलब है मेरी माँ 66 साल की। इसको कंपोज्ड किसने किया है, यानी कि इसकी पोएट कौन है, कमला दास जी हैं। ठीक है, तो आपको सेंट्रल आइडिया लिखना कैसे है। सेंट्रल आइडिया मतलब होता क्या है, सेंट्रल आइडिया मतलब होता है केंद्रीय बिंदु, यानी कि केंद्रीय विचार। जो आपको चैप्टर 1 में पोएम दिए गए हैं उसी का आपको एक तरीके से कह सकते हैं समरी लिखना होता है। ठीक है, उसका केंद्रीय बिंदु लिखना होता है आपको। ठीक है, तो आपको किस प्रकार से लिखना है आइए हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम आपको इस सेंट्रल आइडिया का एक समरी के तौर पे आपको समझाते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। देखिए, ये कहानी जो है एक माँ और बेटी की मार्मिकता की कहानी है। ठीक है, जिसमें बेटी कोचीन एयरपोर्ट के लिए जा रही होती है अपने घर से, तो अपनी माँ को देखकर भावुक हो जाती है कि क्या मैं अपनी माँ से दोबारा मिल पाऊंगी। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से जो ये कहानी है, तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आप अच्छे से शांति से बैठ जाइए, बहुत ही आराम से हम आपको समझाएंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना कैसे है ये ध्यान दीजिए। आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है माई मदर एट 66। ठीक है, ब्लैक पेन से डालना है, मैंने रेड पेन का यूज किया है लेकिन आपको रेड पेन का यूज नहीं करना है। तो आपको डालना है ब्लैक पेन से। आप चाहें तो इसे हाईलाइट भी कर सकते हैं, मैंने इसको कवर कर दिया है तो आपको इसे हाईलाइट कर देना है। उसके बाद आपको ये लिखना है कमला दास, यानी कि इसकी जो कवित्री हैं जिन्होंने कंपोज्ड किया है। ठीक है, तो आप इसको भी लिख दीजिए। अगर आप इसको लिखते हैं तो ठीक है, अगर नहीं लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको हेडिंग डालना है सेंट्रल आइडिया, ब्लैक पेन से डालना है इसको भी। उसके बाद आपको इसमें लिखना क्या है ये ध्यान दीजिए। The poem My Mother at 66 is composed by कमला दास। मतलब the poem मतलब कविता, My Mother at 66 मतलब मेरी माँ 66 साल की, is composed मतलब रचा है by कमला दास ने। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है, कविता My Mother at 66 is composed यानी कि रचा है कमला दास जी ने। ठीक है, तो कविता My Mother at 66 की रचना जो है वो कमला दास ने की है। क्लियर है, आगे देखिए। द पोयम स्टार्ट्स विथ द जर्नी ऑफ द पोएट विथ हर मदर टू कोचीन ऑन द मॉर्निंग ऑफ लास्ट फ्राइडे। ठीक है, क्या कहा जा रहा है ध्यान से देखिए। द पोयम स्टार्ट्स मतलब शुरू, विथ द जर्नी मतलब यात्रा, ऑफ द पोएट मतलब कवि, विथ हर मदर, मदर मतलब माता, टू कोचीन। ठीक है, ऑन द मॉर्निंग मतलब सुबह, ऑफ लास्ट फ्राइडे मतलब लास्ट यानी कि बीता हुआ फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है, कविता पिछले शुक्रवार की सुबह। ठीक है, कविता जो है ये कहानी जो है यानी कि ये कविता जो है ये पिछले शुक्रवार की सुबह कवि की अपनी माँ के साथ कोचिंग की यात्रा से शुरू होती है। ठीक है, तो ये कविता कहाँ से शुरू होती है, तो ये कविता जो है पिछले शुक्रवार, क्या कहा जा रहा है, लास्ट फ्राइडे मतलब जो बीत गया है उसके फ्राइडे यानी कि पिछले शुक्रवार, और मॉर्निंग में कहा जा रहा है तो पिछले शुक्रवार की सुबह कवि की अपनी माँ यानी कि हर मदर। ठीक है, तो कवि की अपनी माँ के साथ कोचीन, ठीक है, कोचीन की यात्रा से शुरू होती है। ठीक है, क्लियर है, आगे देखिए। द पोएट नोटिस्ड हर मदर सीटिंग बिसाइड हर मतलब कवि जो है वो नोटिस करती है हर मदर सीटिंग मतलब बैठी हुई बिसाइड हर मतलब उसके बगल में। तो क्या कहा जा रहा है,
कवित्री ने देखा उसकी माँ उसके पास बैठी है। ठीक है, तो ये कवित्री ने यानी कि कमला जी देखती हैं, कवित्री जी देखती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, देखिए एट दैट मतलब तब, द पोएट रियलाइज्ड दैट हर मदर हैड ग्रीव ओल्ड मतलब क्या कहा जा रहा है, तब कवित्री को एहसास हुआ कि उसकी माँ बूढ़ी हो गई है। मतलब क्या कहा जा रहा है, द पोएट नोटिस्ड हर मदर सिटिंग बिसाइड हर मतलब कवित्री ने देखा उसकी माँ उसके पास बैठी है। एट दैट मतलब तब, द पोएट रियलाइज्ड मतलब उसको तब रियलाइज यानी कवि को तब रियलाइज होता है, द हर मदर ग्रीव ओल्ड मतलब उसकी माँ जो है वो बूढ़ी हो गई है। ठीक है, जब उसकी माँ उसके पास बैठी होती है तब उसको रियलाइज होता है। ठीक है, आगे देखिए, देन रिच्ड एयरपोर्ट एंड स्टैंडिंग फॉर लुक्ड हर मदर क्या कहा जा रहा है, फिर एयरपोर्ट पहुंचे और खड़े होकर अपनी माँ को देखा। तो जब उसको महसूस हुआ कि उसकी माँ बूढ़ी हो गई है, तो यात्रा करते करते वो लोग जब एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तब जो है कवित्री जो है खड़ी होकर अपनी माँ को देखती है तो क्या होता है देखिए, और ओल्ड पेन एंड चाइल्डहुड फियर रिटर्न्ड। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, जब कवित्री एयरपोर्ट पहुंचकर खड़े होकर अपनी माँ को देखती हैं तो उन्हें अपना पुराना दर्द और बचपन का जो डर है वो लौट आता है, यानी कि उन्हें याद आ जाता है। तो कुछ इस प्रकार से इसमें बताया जा रहा है। आगे देखिए, बट द पोएट सैड टू मीट सून मतलब द पोएट मतलब कवि सैड टू मीट सून कहती हैं जल्द ही मिलेंगे, एंड विल पोर्टिंग कंटिन्यूसली स्माइल्ड और बिछड़ते हुए लगातार मुस्कुरा रही होती हैं। तो जब वो अपनी माँ को एयरपोर्ट पर खड़ी होकर के देखती हैं तो उन्हें अपना दर्द जो है वो याद आ जाता है, लेकिन फिर भी जो है वो कहती हैं कि हम मिलेंगे मतलब अब बाद में मिलेंगे, और जो है वो बिछड़ते हुए अपनी माँ से मुस्कुरा रही हैं। तो इस प्रकार से जो है इस कविता में बताया जा रहा है। आई होप आप लोगों को ये सेंट्रल आइडिया समझ में आ गया होगा। तो कुछ इस प्रकार से मैंने लिखा है आप लोगों के लिए। ये बहुत ज्यादा नहीं लिखा है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 16 वर्ड यानी कि 60 शब्द के ही पूछे जाते हैं, तो ज्यादा लिखने का भी कोई मतलब नहीं है। अगर आप इतना लिखते हैं तो आपको फुल ऑफ फुल यानी कि 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा सेंट्रल आइडिया। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।